नीमच जिले में समर्थन मूल्य में खरीदी केंद्रों पर तुलाई उतराई के नाम पर किसानों से की जा रही है अवैध राशि की मांग। आज एक ऐसा ही मामला नीमच शहर से मात्र 6 किलोमीटर दूर नर्मदा वेयर हाउस समर्थन मूल्य गेहूं केंद्र पर सामने आया, जहां पर किसानों से 400 से 800 रुपए तक की अवैध वसूली हम्मालों द्वारा की जा रही थी। जब हमारी टीम वहां पहुंची और वहां का हाल जाना तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। जिले के अधिकांश समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी केंद्रों पर किसान अपनी फसल गेहूं को लेकर 2 से 3 दिन तक इंतजार करते हुए देखे गए। गेहूं का सही समय पर तौल नहीं होने के कारण किसानों से तुलाई के नाम पर लूट की जा रही है। भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों के बीच किसानों को खरीदी केंद्रों में डेरा जमाए हैं। किसान अपने गेहूं लेकर लंबी कतारों में लगे हुए हैं। देखे गए जिले में 46 डिग्री तापमान के बीच गर्मी से में परेशान होते हुए किसान जब समर्थन मूल्य के केंद्र पर गेहूं तुलाई का नंबर आता है, जब किसान से 400 से रुपए 800 की अवैध वसूली की मांग की जाती है, जिससे किसान पहले से कोरोना महामारी से परेशान किसानों के साथ इस तरह लूटपाट नीमच जिले में देखी गई। जब इस सारे मामले से जनप्रतिनिधि सांसद सुधीर गुप्ता व स्थानीय विधायक दिलीप सिंह परिहार को सारे मामले से अवगत कराया तो उन्हें किसानों के साथ हो रही लूटपाट को बंद करवाने का आश्वासन दिया। समर्थन मूल्य खरीदी केंद्रों पर तुलाई और गेहूं उतराई के नाम पर ज्यादा राशि वसूलने के मामले अब तूल पकड़ने लगे हैं। जब नीमच में नर्मदा वेयर हाउस पर एक किसान ने राशि देने पर मना कर दिया तो उसके साथ मारपीट की गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत किया। हम नीमच मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर दूर नर्मदा वेयर हाउस पे है। यहाँ पर किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। कम से कम 150 ट्रैक्टर यहाँ लगे हुए हैं जहाँ गेहूँ तुलने हैं। ये गेहूँ के लिए किसानों से पैसे मांगे जा रहे हैं, अवैध वसूली की जा रही है, हम्मालों द्वारा की जा रही है। किसी किसान से 800 रुपये लिए जाते हैं, किसी किसान से 200 रुपये लिए जा रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे हम्मालों के ठेकेदार हैं हमारे साथ, क्यों वसूली की जा रही है। जब मध्य प्रदेश शासन ने नियमों के तहत कहा कि कोई भी निःशुल्क नहीं लिया जाएगा, और जब लॉकडाउन में किसान पहले ही परेशान है, उसके बाद लोगों से पैसा लेना कहीं न कहीं अवैध वसूली मानी जाएगी। हम बात करेंगे इनसे किस तरह की अवैध वसूली आपके यहाँ क्यों हो रही है, क्या कारण है। सर, दरअसल ये अगर इसकी सूचना मेरे को मिलेगी तो मैं बाकायदा उनके खिलाफ हम्मालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। और मैंने किसानों से शुरू में भी अपील कर दी थी कि कोई भी किसान किसी भी हम्माल को किसी भी प्रकार की अवैध राशि ना दे। उनको शासन द्वारा सभी किसानों हम्मालों को उनकी जो रेट है शासन द्वारा उनको दी जा रही है, और उसके अलावा अगर अतिरिक्त पैसा मांगे तो आप हमको अवगत कराइए। IND की टीम यहाँ पहुँची और हमने किसानों से बात करी। यहाँ किसान अब भी यहाँ मौजूद है, जिन किसानों ने 800 रुपये दिए, 200 रुपये दिए। अब हम इनसे बात करेंगे क्या अब इनकी जानकारी हमने डाल दिया मामला कि भाई किसानों ने हम्मालों को पैसे दिए और ये ठेकेदार, अब आप उन किसानों को वापस से पैसे रिटर्न करवाएंगे या उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे सर, पूरी कार्रवाई करेंगे उनका हम्मालों के ऊपर जो किसानों ने से। और अगर ये मामला हमारे संज्ञान में आया तो हम उनको पूरी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उनको मतलब हम्माली के कार्य से बंद करेंगे तुरंत। ऐसे हम्मालों को क्या हमको कोई ज़रूरत नहीं है जो हम्माल हमारे पैसा लेकर व्यवस्था बिगाड़ रहे हैं। जब यहाँ 150 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, कितनी कैपेसिटी है आपके यहाँ माल तोलने की रोज़ की। सर करीबन हम्मालों की संख्या के ऊपर है। वैसे तो यहाँ पर अभी 11 कांटे चल रहे हैं और 50 मतलब 11-12 कांटे चल रहे हैं करीबन। तो एक अनुमान से मुताबिक करीबन 30-35-40 ट्रैक्टर रोज़ के तुल जाते हैं। 40 ट्रैक्टर तुलेंगे, कहीं से कहीं 80 ट्रैक्टर बाकी रहेंगे, उनका क्या होगा। सर वो प्रशासन की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि उनको अगर आज अंतिम दिनांक है तो उनको टोकन की व्यवस्था वितरण की जाएगी। तो जिस तरह से उनको टोकन जारी हो जाएंगे तो उनका माल अवश्य तुलेगा। कहीं न कहीं 6 बजे के बाद इन किसानों के साथ अवैध वसूली तो नहीं की जाएगी कि भाई अब टाइम निकल गया आपका। तो 6 बजे बाद कांटों का बंद करने का समय है, और ये अगर ऐसी कोई 6 बजे के बाद अगर वो चलाते हैं माल तो उनकी स्वेच्छा के ऊपर है, वो उनकी कार्य क्षमता के ऊपर है। और इनके ऊपर ऐसा कोई वो नहीं है दबाव कि हमालों के ऊपर कि आप 6 बजे के बाद ही तोलो। कहीं हम यहाँ पहुँचे और यहाँ देखा कि किसान परेशान है, धूप में खड़ा है। जहाँ
छाँव के लिए टेंट लगा रखे हैं, वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है और कहीं कहीं किसान धूप में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 150 ट्रैक्टर लगे हुए, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि 150 ट्रैक्टर में एक आदमी में, यदि एक ट्रैक्टर में 2 आदमी होते हैं तो कम से कम 300 लोग यहाँ गर्मी में परेशान हो रहे हैं। या पानी की व्यवस्था जरूर है, इसके अलावा कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दी और उसके अलावा भी किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। अब यह देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश शासन यह मामला संज्ञान में आने के बाद किस तरह की लोगों पर कार्रवाई करता है या नहीं करता है। कैमरामैन दशरथ के साथ IND24 नीमच से हरीश शहीर। पिपली वैसे सर कितने गेहूँ लेके आए? ये 56 कुंटल का मैसेज है। कहा संजू 56 कुंटल का नहीं, 56 कुंटल। कौन सी तारीख का मैसेज था ये? 25 तारीख को है, 24 तारीख का था मैसेज। आज 26 तारीख है। हाँ सर, 3 दिन हो गए लाइन में लग रहे थे। लाइन में लग रहे थे। क्या परेशान तो मेनू जी पड़ गई करो पे। अब लाइन में ही के करे कर्मचारी सभी के करे। कितने ट्रैक्टर लेके आए थे? हमारे गांव के 5-7 ट्रैक्टर सब अलग अलग बूथ पे। सर हमारे इधर तो नहीं हुई, भौरसा वाला की हुई थी कुछ। कितने पैसे दिए उनसे? वो 100-200 रुपये के चक्कर में वो मांग रहे चाय पानी के पैसे, इसलिए। बिगड़ चाय पानी के नहीं तोड़ रहे हो? हाँ सर, क्या करो, इन्होंने आदतें बिगाड़ रखी इनकी। जो लेना तो नहीं चाहिए, सरकार दे रही इनको पैसा। अच्छी बात नहीं लेने की। क्या नाम है आपका? राहुल नायक, पिल्लू सोसाइटी सर। अभी 150 करीबन ट्रैक्टर लगे हुए हैं जी सर। और आपके यहाँ कितने कांटे लगे हुए हैं तोड़ने के? 5 ट्रैक्टर 10 कांटे हैं नीमच सिटी और चल दूँगी मिला के। सर संभव ही नहीं है सर, इतने 60 मैसेज आज के कर दिए 200-250 कुंटल के करीब। नहीं, संभव ही नहीं है सर इतना। सर कई चूक हुई है ये तो। क्या यहाँ का प्रशासन आपकी कोई मदद कर रहा है? प्रशासन तो अभी तो अपनी पूरी मदद कर रहा है सर। नहीं सर, 10 कांटे चल रहे हैं सर हमारे। 10 कांटे जो शुरू स्टार्टिंग में सर 5-5 मतलब 13-13 कुंटल माल तुला है एक दिन का सर। और अभी सर इतने ट्रैक्टर एकदम से बढ़ा दिया तो कैसे संभव हो सकता है सर। महिपाल सिंह सर। 2 ट्राली समथिंग 110 कुंटल के आसपास। कितने पैसे लिए गए आपके? पैसे लिए गए 800 रुपये 2 ट्राली के। किस बात के लिए पैसे? MLO ने लिए। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला अगर तुलवाना हो तो पैसे दे दो, नहीं तो हम तो घर जा रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ हर किसान से लिए जा रहे हैं? हर किसान से लिए जा रहे हैं। मेरा ट्रैक्टर मतलब आगे खड़ा था, मैंने पैसे नहीं दिए तो मेरा ट्रैक्टर को साइड में रोक दिया गया और जिसने पैसे दिए उसको ट्रैक्टर को तोल दिया गया। कहीं जो पैसे दे रहा है उसका ट्रैक्टर लगाया जा रहा है? हाँ, वो उसी का लगाया जा रहा। भले हम खड़े तो खड़े हैं, कोई बात ही नहीं। जो पैसे दे रहा है उसका काम हो रहा था। मतलब हमने बोला था, ये बोले कोई ज़रूरत नहीं पैसे से देने की, और वो तो मान ही नहीं रहे। करो क्या? फिर आपने दिए पैसे? दिए, क्या करो, पहले पैसे दो फिर टाली तोल रहे थे ना। अब क्या नाम है आपका? सूरज गुड़ियार। विक्रम सिंह चौहान, भौरासा से आया हूँ। आज 26 तारीख का मेरा मैसेज था। जैसे ही मेरा ट्रैक्टर लाइन में खड़ा, फर्स्ट नंबर था मेरा, और मैं आया तो कट्टे जमे हुए थे ऊपर। बोले कट्टे वाला ट्रैक्टर किसका है? मैंने कहा मेरा है। तो उन्होंने बोला कि 400 रुपये लगेंगे कट्टे खाली करने के। मैंने कहा 400 रुपये हम खाली कर देंगे, क्यों 400 रुपये के लगेंगे? तो बोला कि नहीं, साइड में ट्रैक्टर दूसरा आन दो, नहीं तोलेंगे। मैंने कहा मत तोलो भैया। बोले कि हम पूरा 2 मिनट कांटा बंद करवा देंगे, पूरा यहाँ गोदाम बंद करवा देंगे। तो मेरे पास टोल फ्री नंबर था, मैंने वहाँ पे शिकायत करी। तो जैसे शिकायत करी तो उन्होंने बोला कि आप कौन मांग रहा है पैसे, उनसे जाके बोलो। तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। जैसे वीडियो बनाने लगा तो उधर से जो बारदान तोड़ने का छुरा लेके आया, मेरे भाई के यहाँ पे हाथ पे काट दिया और फेट पकड़ ली उसके आगे, और सब झगड़ा करने लग गए। बीच बचाव में आए सब लोग, इतने में पुलिस आ गई। पुलिस ने आके सबको बुलाया तो उसने माफ़ी मांगी सबसे यहाँ पे, और बोले कि हम कोई पैसे नहीं लेंगे और माल तोलेंगे। फिर काम चालू हुआ यहाँ पे। पहले ही दुखी था, जब से धान बोता उस टाइम से रोजड़ों से परेशान, बिजली से परेशान, खाद में लाइन के लिए लगता है। अभी जो गेहूं का पैसा आ रहा है वहाँ बैंक में जा रहा है किसान। बैंक वाले मना कर रहे हैं कि पैसा नहीं है। 8-8 10-10 दिन इधर बैंकों में वसूली चालू है और ब्याज ले रहे हैं। बोले आपने टाइम पे जमा नहीं किया तो आपकी ब्याज भी लगेगा। तो किसान सरकार से और यहाँ जहाँ माल बेचने उपज बेचने जाता है वहाँ से हर जगह से परेशान है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। इसी स्थिति में मध्य प्रदेश शासन की जितनी योजना है यहाँ पर फेल है किसानों के लिए। सब लिफापोती चल रही है, कोई प्रशासन शासन ध्यान नहीं लगा रहा है। यहाँ पे तहसीलदार साहब भी आए थे, मौका मुआयना करके गए हैं, लेकिन किसी ने किसानों की समस्या का हल नहीं पूछा यहाँ पे। ना तो यहाँ पानी की व्यवस्था है, न किसान ने छाँव में बैठने की टेंट वगैरह लगे हुए हैं। जहाँ टेंट लगा हुआ है वहाँ सबकी गाड़ियाँ खड़ी है। किसान धूप में खड़ा है, अपनी पानी की व्यवस्था खुद स्वयं करके इधर उधर भटक के लेके आ रहा है। और अपने आप मतलब मजबूरी से यहाँ पे गेहूँ बेचने आया है कि अब भाव मिलेगा। मंडियाँ बंद है, किसानों को बैंकों का लेन देन करना है, हर चीज़ से दुखी है। यहाँ किसान से अपने उनके आत्माओं से पूछो कि कैसे तुलेगा। यहाँ लगता है लास्ट में लूट खसोट स्टार्ट हो जाएगी और मजबूरन किसानों को यहाँ पैसों के बलबूते भी तुलवाना पड़ेगा छुप छुप के। विक्रम सिंह नाम है, भवरा से रहता हूँ मैं। हमने अभी सांसद महोदय ने, विधायक गणों ने इस विषय को रखा है कि वेयर हाउसों पर जो किसान माल लेकर आ रहा है उसको व्यवस्थित तोला जाए, और कहीं गड़बड़ी है
तो जिलाधीश महोदय से हमने कहा है कि आप जाके चेक करें और उनके खिलाफ़ कार्रवाई करें। नर्मदा वेयर हाउस का भी मामला मेरे पास भी आया था। कुछ व्यापारियों ने मुझे शिकायत भी की थी कि वहाँ माल ज़्यादा तोला जा रहा है और लोगों से अवैध वसूली की जा रही है, तो इसको सख्ती से कुचला जाए। हमने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि किसान के साथ किसी प्रकार का छलावा नहीं होना चाहिए। जो किसान के साथ अगर कोई रैकेट छलावा कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैंने वहाँ भोपाल भी बात की थी, इसको शायद बढ़ाकर 31 तारीख कर दी है। तो हम तो चाहेंगे कि किसानों की जिन लोगों की भी सूचना दी है या जिनके मोबाइल पर भी तारीख आई है, उनका सबका गेहूँ खरीदा जाएगा। और जो लंबी लाइन लगी है, हमने ये कहा है कि ज़्यादा तोल काटे लगा दे जिससे किसान परेशान नहीं हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कई जगह ना तो पानी की व्यवस्था है ना छाया की व्यवस्था है। तो किसान के लिए छाया भी मिले, पानी भी मिले और लंबी लाइनें कम हो, तोल काटे बढ़े, जिससे कि किसान को सुविधा उपलब्ध हो। अवैध वसूली का मामला आपकी जानकारी में आ गया तो क्या पूरी तरह बंद हो जाएगा? किसान के साथ में किसी प्रकार की अवैध वसूली नहीं होना चाहिए। हम मन से चाहते हैं और ये काम शासन प्रशासन का है। एसपी साहब और कलेक्टर साहब इसमें कार्रवाई करेंगे। देखिए, जो सरकार का निर्धारण सिस्टम है उससे हटकर जो भी करेगा वो अपराध है, और इसीलिए अगर ऐसी कोई सूचना आपके माध्यम से आती है, अधिकृत सूचना आती है, तो प्रशासन निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करेगा। कार्रवाई करना चाहिए। हमें भी आप कोई सूचना देंगे तो हम प्रशासन की तरफ उसको मूव करेंगे। ऑथेंटिक सूचना के आधार पर ऐसे किसी अपराध को पनपने नहीं दिया जा सकता है, और इसीलिए किसान हितैषी सारी चीज़ों को प्रशासन मुस्तैदी से लागू कर रहा है। जहाँ कोई कमी पेशी या जो कोई अधिकारी करना चाहेगा वो इसीलिए वो दंड का भागी होने वाला है। नीमच के नर्मदा वेयर हाउस पे जब उन्हें टीम गई थी, वहाँ करीबन 150 किसान हैं जो लाइन लगा के खड़े हुए हैं, और उन्हीं ने बताया कि किसी से 500 किसी से 800 रुपये लेके आ रहे हैं, और उसके पीछे झगड़ा भी हुआ है और एक चाकू भी मार दिया है। नहीं, मैं एक बात आपको बता दूं, इस संबंध में प्रशासन सजगता से कार्रवाई करेगा।